और थीटा तो मेरा क्या हो गया सर, जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग दैट इज जीरो। जैसे आपका दोस्त गंदा है तो आप उसके साथ बैठोगे, आप भी गंदे हो जाओगे, तो इसका मतलब आपका दोस्त बुरा है, उसके साथ बैठोगे तो आप भी बुरा हो जाओगे। संगत का असर, ऐसे जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो चार टर्म जीरो हो गया, तो मेरा बेसिकली क्या बचा। पहले यहाँ मैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा इस डायग्राम में ताकि हमको इजी लगे। अब कंस्ट्रक्शन वो नहीं करना, वो नहीं, वो क्रेन रेन वाला वो सब नहीं, वो सिविल। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी मालूम होगी, इसके सारे साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं, सारी लाइंस आपस में पैरेलल होती है, इसलिए तो इसका नाम है पैरेललोग्राम, क्योंकि आज सारी साइड्स आपस में पैरेलल होती है। तो ये बी ओबी दिख रहा है, ओबी, ये एसी के बराबर पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। तो जब ये पैरेलल है और ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा, क्यू होगा। क्लियर, क्लियर, एसी भी क्यू होगा। तो यहां मेरा क्या हो जाएगा, हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आज हमारा इस लेसन का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है, जिसके पहले हमने ऑलरेडी इस लेसन में 2 लेक्चर कवर कर रखे हैं। जिसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया सर बेसिकली स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बेसिकली हमारा वहां सारी चीजें खत्म हुई। और हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली देख लिया वेक्टरोलॉजिस्ट, मतलब वेक्टर्स के ऑपरेशन। अब बेसिकली वेक्टरोलॉजिस्ट क्या होता है ये जानने के लिए आपको लास्ट लेक्चर जो देखा उसको समझा रहेगा। वैसे वेक्टरोलॉजिस्ट नाम की कोई चीज तो होती नहीं है, बट फिर भी एक बार वो आप देख लेना, तभी, क्योंकि उसमें जो आपके कंसेप्ट यूज हुए हैं वो आपके आज के लेक्चर में काम आने वाले हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लास्ट लेक्चर में कवर कर रखा है। तो ऑलराइट, सबसे पहले लेक्चर देख लेना, उसके बाद ही आगे आना। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं आज की तरफ। तो फटाफट कुर्सी की पेटी बांध लो, समय कम है ज्यादा है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, पैरेललोग्राम लॉ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस पे धीरे धीरे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली आपको पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, ये पैरेललोग्राम नहीं, डायरेक्टली इसको मैंने कुछ पहले बताता हूँ। मैंने 2 वेक्टर ले रखे हैं, एक वेक्टर P, एक वेक्टर Q, एक वेक्टर P, एक वेक्टर Q। देखो दिख रहा है, 2 वेक्टर, दोनों की टेल से टेल मिली है। अब याद करो ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ में एक का टेल और हेड मिला था, और जो रिमेनिंग जो तीसरा साइड इसको हमने यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकल गया था। पर यहाँ पे तो सिनेरियो ही अलग है, यहाँ पे दोनों का टेल से टेल मिल रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो है बेसिकली वो क्या रहेगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो इसका रिजल्टेंट रहेगा। इसका जो डायगोनल है सर जी, वो इसका रिजल्टेंट रहेगा, एज अ रिजल्टेंट बिहेव करेगा इसका डायगोनल, इसका डायगोनल एज अ रिजल्टेंट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अब उसमें हमने क्या दिखाया था, रिजल्टेंट जो है दोनों वेक्टर्स के बराबर रहता है। सेम कहानी यहाँ भी रहेगी, इसका जो रिजल्टेंट है दैट इज आर वेक्टर, वो इसके दोनों वेक्टर्स के बराबर रहेगा, दैट इज वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी, ठीक है। ये इसका, इसको ऐसा वेक्टर लॉ में इसको पैरेललोग्राम को ऐसा दिखाया जाएगा। देखो इसको आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी, इसको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा। ऑलराइट, क्लियर, क्लियर। ये आपका बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ का वेक्टर 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 रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें आगे बढ़ने के पहले हमको डेरिवेशंस करना है इसके। पहले तो वेक्टर की उसमें कैसे काम आता है, वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे वेक्टर की बात करें तो इसमें आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आएगा। पहला हम डेरिवेशन करेंगे मैग्नीट्यूड को लेके, उसके बाद हम डेरिवेशन दूसरा करेंगे दैट इज डायरेक्शन को लेके। तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, पहले हमको मैग्नीट्यूड की बात करने के पहले यहाँ मैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा इस डायग्राम में ताकि हमको इजी लगे। अब कंस्ट्रक्शन वो नहीं करना, वो नहीं, वो क्रेन रेन वाला वो सब नहीं, वो सिविल वाला। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन हमारा अलग ही होगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। और उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक बेसिकली एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा ताकि हमारे आगे आने वाले डेरिवेशन में ईज हो, हमको इजी लगे, ठीक है। क्लियर, ये पॉइंट को मैं बोलता हूँ डी। यस, ऑलराइट, ठीक है, ये पॉइंट को डी, और ये यहाँ पे मेरा थीटा, इससे इंक्लिनेशन, ऑलराइट। ये मैंने अलग से खाली एक कंस्ट्रक्शन किया। तो पहले हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। पहले हम बात करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते मैग्नीट्यूड की। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे पहले, अब देखेंगे सर आगे क्या होता है कहानी। अब सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ किया मैंने सी डी पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर किसी लाइन ओ ए से परपेंडिकुलर, ठीक है, ये किया मैंने। अब ध्यान दो, यहां पे एक ट्राइंगल में दिखाऊंगा, वो देखना, एक ट्राइंगल देखो ओ सी डी, दिखा, ओ सी डी, ये ट्राइंगल देखो, ठीक है। अब ये जो इन ट्राइंगल, अब मैं ट्राइंगल ओ सी डी की बात करूं, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर मेरा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये मैंने पाइथागोरस अगर लगाया, पर किसमें लगाया,
ओसीडी में, ओसीडी में, ओसीडी वाला ट्राइंगल में लगाया पाइथागोरस, तो ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने लगाया पाइथागोरस इसमें। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो मेरा ओडी है, देखो ओडी, देखो ओडी, ये वाला डी, ये दोनों पॉइंट जो मेरा दिख रहा है, ये दोनों मेरा जो पॉइंट दिख रहा है, इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, ओए प्लस एडी। ये देखो दोनों पॉइंट, ये दोनों मिला के बना ना, ये बड़ा लाइन है, ये दो छोटी लाइंस को मिला के बना, दैट इज ओए और एडी, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकता हूं, ओडी की जगह मैं ओए और एडी लिख सकता हूं। तो लिखिए ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ओए प्लस एडी का होल स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। क्लियर, क्या किया मैंने, ओडी को फाड़ के इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर, क्लियर, इजी इजी। अब देखो बेसिकली ए प्लस बी द होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर दिख रहा है, उसका फॉर्मूला लगा दूं, लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब एडी स्क्वायर। क्लियर, क्या किया मैंने, ये जो मेरा ब्रैकेट है ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को यहाँ पे सीधा खुला खुला, ठीक है, ठीक है, खुल्लम खुल्ला मेरे को पूरा फॉर्मूला दिख रहा है किसका, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का प्लस प्लस सीडी स्क्वायर, सीडी स्क्वायर मेरा जो अलग है ये वाला, ठीक है, सीडी स्क्वायर ये वाला, ये लिख दिया ऐसे। ओ एडी क्या है, ए स्क्वायर मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए, पूरा ए बी प्लस जो एडी है उसका स्क्वायर, ये मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, ऑलराइट ऑलराइट। बस अब ये कहानी को स्टॉप करो। अब एक दूसरे ट्रायंगल की तरफ मैं आपको थोड़ा ध्यान लेके जाता हूं, वो देखो। अब ध्यान से देखो दूसरा ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल देखो, सी ए डी या फिर ए सी डी दिख रहा है, ए सी डी दिखा, ए सी डी या फिर सी ए डी जो भी बोलो, इन ट्रायंगल सी ए डी, देखो सी आई डी नहीं, सी ए डी, सी ए डी एक ट्रायंगल है, देखो ये वाला साइड वाला सी ए डी। अब ये सी ए डी, इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो मेरा कहानी क्या होगा, देखो ये देखो सी ए डी दिख रहा है, सी ए डी अलग से, अलग से, ठीक है। इसमें अगर पाइथागोरस लगाऊं तो क्या होगा, देखो क्या होगा, सी ए का स्क्वायर, ये साइड वाला सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सी ए स्क्वायर किसके बराबर में होगा, किसके बराबर होगा सर, किसके बराबर होगा, एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, है ना। तो लिख देता हूं एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर, यहां तक क्लियर। देखो सी ए स्क्वायर किसके बराबर है, एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर, यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये देखो एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, एडी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर दिखा, ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, ये चीज वापस और एक जगह और दिखाऊं, एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर दिखा, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा अच्छी क्या करूं, एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो देखो एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर यहाँ भी है, एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर यहाँ पे, तो मतलब इसकी जगह मैं ये पूरा लिख सकता हूँ सी ए स्क्वायर। देखो वापस मैं ये पूरा, ये जो इक्वेशन है ऊपर वाला, इसको वापस लिख रहा हूं मैं, वो देखो। तो बेसिकली यहां मैं लिख दूं ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ ए इंटू ए डी प्लस प्लस प्लस, अब ये एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट योर सी ए स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस सी ए स्क्वायर लिख दूं। क्लियर, क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, ये इसको ध्यान से देखो, ये और ये देखो सेम है, ये मेरा किसके बराबर है, सी ए के बराबर है, सी ए स्क्वायर के बराबर, तो मैंने यहाँ पे सी ए स्क्वायर लिख दिया। क्लियर, यहाँ मैंने सी ए स्क्वायर लिख दिया, ऑलराइट ऑलराइट, सी ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर क्लियर। अब सिंपली यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करो। देखो ओ ए स्क्वायर, ओ ए कहां पे, ओ ए कहां पे, ओ ए कहां पे, देखो सबसे पहले ओसी, ओसी क्या है, आर है, आर देखो, आर दिख रहा है, ओसी का वैल्यू क्या है, आर 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 इज इक्वल टू ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, पी है, पी पी प्लस प्लस 2 इंटू ओ ए क्या था, पी, इसलिए 2 इंटू पी इंटू एडी का आपके पास अभी वैल्यू नहीं है, एडी का आपके पास वैल्यू नहीं है और सीए का वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखो, यहां कहानी स्टॉप करता हूं, अभी ये वैल्यू के लिए मैं यहां पे आता हूं। देखो फ्रॉम फिगर, मतलब इस डायग्राम से अगर मैं बोलूं, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल सी ए डी, अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, साइन थीटा, थीटा पे साइन लगाऊं, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब साइन थीटा लगाऊं तो हो जाएगा मेरा अपोजिट क्या है, सी डी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, एसी, सी डी अपॉन एसी, दिख रहा। तो साइन थीटा मेरा क्या है, साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, सी डी अपॉन एसी, सी डी अपॉन एसी, सी डी अपॉन एसी। क्लियर। अब ध्यान से देखो, आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी मालूम होगी, इसके सारे साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं, सारी लाइंस आपस में पैरेलल होती है, इसलिए तो इसका नाम है पैरेललोग्राम।
क्योंकि आज सारी साइड आपस में पैरेलल होती है। तो ये बी ओ बी दिख रहा है, ओबी, ये एसी के बराबर पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। तो जब ये पैरेलल है और ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा, क्यू होगा। क्लियर, क्लियर, एसी भी क्यू होगा। तो यहां मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी। एसी की जगह क्या लिख देता हूं मैं, क्यू क्यू क्यू। क्लियर, क्लियर, ऑल राइट, ऑल राइट। तो यहां से मेरा सी डी क्या निकल के आ गया, क्यू साइन थीटा। सीडी का मिल गया, सीडी मिल गया, सीडी मिल गया। अब आ जाओ वापस। अब ये वापस से मेरे को एक और एक साइड निकालने के लिए यहां मैं लगाऊंगा, यहां मैं लगाऊंगा, यहां मैं लगाऊंगा cos थीटा। ये ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सी ए डी में cos थीटा। अब सर cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, एडी, एडी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, वही एसी। दिख रहा है ना, एसी, एसी, सिंपल। तो यहां क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू एडी क्या है मेरे पास, एडी क्या है, एडी अभी मेरे पास नहीं है तो एडी ऐसी लिख दो। एसी क्या है, एसी हमने देखा क्या था सर, एसी क्यू था, क्यू था। तो एडी क्या हो जाएगा सर, एडी क्या हो जाएगा, एडी क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा मेरा क्यू cos थीटा। क्लियर, सीडी मिल गया, एडी मिल गया, सीडी मिल गया, एडी मिल गया, सीडी मिल गया, एडी मिल गया। अब आ जाओ वापस, अभी क्या दिख रहा है, एडी, एडी क्या मिला, क्यू cos थीटा, तो इसकी लिख दो क्यू cos थीटा प्लस 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 सी ए स्क्वायर। समझा ये क्या किया मैंने, समझा क्या किया मैंने, समझा क्या किया मैंने, क्लियर, क्लियर। हाँ सी ए तो अभी निकला ना, सी ए मेरा क्या निकला, सी ए मेरा निकला क्यू। देखो सी ए मतलब ये ए सी क्या निकला मेरा, क्यू निकला, तो लिख दो क्यू का स्क्वायर। क्लियर, देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया। देखो ओसी क्या है मेरा आर, ओए क्या है मेरा पी, लिख दिया। 2 ओए, ओए तो मेरा पी, तो 2 इंटू पी प्लस एडी के लिए मैंने ये पूरा ये किया, एडी मेरा निकल गया क्यू cos थीटा, तो मैंने लिख दिया क्यू cos थीटा। सी ए स्क्वायर जो मेरा है, सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर ये वाला, सी ए मेरा क्या था क्यू, तो क्यू का स्क्वायर, तो क्यू का स्क्वायर यहां लिख दिया। क्लियर, यहां तक तो सारी कहानी समझ आ गई होगी, आई होप सो, आई होप सो यहां तक सारी कहानी समझ आ गई होगी। इजी है, इजी है, यहाँ पे इजी है। अब देखो, अब देखो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर देता हूं। ये मेरा आर स्क्वायर था, सॉरी सारी कहानी मेरी आर स्क्वायर की है। देखो ये सारी मेरी कहानी आर स्क्वायर की, क्योंकि ओसी का स्क्वायर था ना इसलिए स्क्वायर आया पे, ये भी स्क्वायर रहेगा, क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये सारा ठीक है। अब अगर ये मेरा आर स्क्वायर निकल के आया, पर मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर के लिए मैं क्या करूंगा, आर के लिए मैं क्या करूंगा, ये सारे टर्म को मैं रूट में ले लूंगा, थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूं। तो इसको मैं लिख देता हूं पी को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये निकल के आ गया आपका एकमात्र द वन एंड ओनली आपके मैग्नीट्यूड के लिए पैरेललोग्राम का एक्सप्रेशन, पैरेललोग्राम का एक्सप्रेशन। समझ में आया कैसे किया, समझ में आया कैसे किया, इजी है, इजी है। डेरिवेशन स्टेप बाय समझोगे तो आसान रहेगा, स्टेप बाय समझोगे तो आसान रहेगा, ठीक है। डेरिवेशन जैसे स्टेप बाय समझोगे तो आसान रहेगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले ध्यान से सुनो, मैंने पहले कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद पहले ओसीडी ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया, फिर ए प्लस सारे मैथमेटिक्स से आते हैं, फिर इसके बाद में एक और एक ट्राइंगल लिया सीएडी लिया, फिर इसमें पाइथागोरस लगाया। अब इसमें मेरे को ये लास्ट के टर्म सेम दिखे तो ये इक्वेशन में पूरा पुट किया मैंने। अब उसके बाद मैंने सारे सबके वैल्यू पुटअप किया, मेरे पास जिसके वैल्यू नहीं थे वहां मैंने इस ट्राइंगल में वापस से मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के उसके वैल्यू निकाला, और लास्ट में मैंने ये फाइनली ये निकाल लिया। क्लियर, क्लियर। ये मेरा निकला किसके लिए कहानी, ये मेरी कहानी निकली किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए। मेरी कहानी निकली सर जी किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए। अब मेरी दूसरी कहानी है, अब मेरी दूसरी कहानी है सर, दैट इज अबाउट दूसरी कहानी मेरी दैट इज अबाउट डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए मेरे को एक और एक पूरा वो करना पड़ेगा डेरिवेशन। तो इसके लिए मैं एक और एक एंगल मान लूंगा सर यहाँ पे, दैट इज योर अल्फा। एक और एक एंगल मानता हूं अल्फा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से यहाँ पे कहानी समझो, अब यहाँ पे कहानी ध्यान से समझो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ ट्राइंगल लो आप, यहाँ में जो ट्राइंगल होता है वो लो, ट्राइंगल लो ओ सी डी, ठीक है, ओ सी डी, ये ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ओ सी डी, देखो ओ सी डी बड़ा रहा ट्राइंगल, देखो ओ सी डी ट्राइंगल में अगर मैं लगा दूं tan अल्फा, ये अल्फा है ना, इस पे मुझे tan थीटा लगाना है, ओसीडी में tan थीटा लगाना है। अब tan थीटा क्या होता है सर, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहां से अपोजिट क्या है मेरा, अपोजिट है मेरा सी डी अपॉन एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट क्या है ओडी। ओ ए मत लिख देना, देखो ये बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ओडी क्या है
ओडी। क्लियर? देखो अपोजिट क्या है, सी डी, एडजेसेंट क्या है मेरा, ओडी, सी डी अपॉन ओडी, सी डी अपॉन ओडी, ओडी। अब देखो ध्यान से, टेन अल्फा, सी डी ऐसे ही है, पर ओडी किसके बराबर है सर, ओ ए प्लस ए डी, तो लिख दो ओ ए प्लस ए डी। देखो कहानी समझी, पहले मैंने पूरा लिखा, बाद में इसको तोड़ दिया, फाड़ दिया बीच में से, ठीक है, बीच में से मैंने इसको फाड़ दिया, तब देखो, ठीक है। अभी टेन अल्फा, सी डी क्या है सर, सी डी क्या है सर, मत बोलना सर आपको नहीं मालूम, हमने सी डी निकाला है, दैट इज जो क्यू साइन थीटा, यहाँ पे डाल दो क्यू साइन थीटा। क्या किया, देखो सी डी हमारे पास पहले से है क्यू साइन थीटा, तो मैंने उसको वहां पे पुट कर दिया, सिंपली मैंने उसको वहां पे पुट कर दिया। अब ओ ए, ओ ए, ओ ए क्या है मेरा, ओ ए क्या है मेरा, मत पूछना आपको नहीं मालूम, मत बोलना मत नहीं मालूम, प्लीज मत बोलना, दिल टूट जाएगा। ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए क्या है, पी, पी प्लस ओ ए, ओ ए दिखा, ये ओ ए क्या है, पी। अब एडी दिख रहा है, एडी, एडी, अब एडी क्या है, एडी क्या है, क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। देखो मैंने वैल्यू पुट किया है सबका, सबका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, वही सारा मैंने यहाँ पुट किया है। देखो जो हमने वैल्यू सारा निकाल रखा है वही मैंने यहाँ पे पुट किया है। क्लियर, क्लियर, इजी, इजी। अब यहाँ पे अगर मैं अल्फा निकालना चाहूँ तो अल्फा हो जाएगा सर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये है मेरा, ये है मेरा किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। देखो ये एक्सप्रेशन मैंने निकाला सर किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए। और ये सारी जो बात मैं कर रहा हूं ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ये दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू पी वेक्टर, विथ रिस्पेक्ट टू पी वेक्टर। पी वेक्टर के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन मेरा ये निकल के आएगा। क्लियर, डायरेक्शन मेरा ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। क्लियर। अब मुझे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे केसेस देखने हैं, वो केसेस देख के फिर हम आज की कहानी खत्म करेंगे, आज की कहानी समाप्त करेंगे। ये मेरा डायरेक्शन की कहानी थी और ये मेरा फाइनल जो मेरा निकला था ये मेरा मैग्नीट्यूड की। अब यहां हम देखेंगे दो केसेस, पहले हम देखेंगे केस वन, पहले हम देखेंगे केस वन। अब केस वन में देखते हैं क्या है सर। अब मैं एक केस ले रहा हूं, वो देखो पहला केस में लेता क्या, अगर मेरे दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, अगर मेरे दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर मेरे दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उस चीज में क्या होगा, अगर मेरे दोनों वेक्टर्स पैरेलल है तो उस चीज में क्या होगा। तो मैं थीटा, देखो दोनों पैरेलल है तो एंगल कुछ नहीं रहेगा, तो एंगल मेरा क्या रहेगा, एंगल मेरा क्या रहेगा यहाँ पे जीरो, एंगल 0 डिग्री। और cos 0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है 1, मालूम होगा ना, cos 0 क्या होता है 1, cos 0 मेरा 1 होता है। अब सिंपली मेरा जो फॉर्मूला है इसमें मुझे पुट करना है सारी चीजें मुझे पुट करना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा, 2p क्यू cos थीटा, 2p क्यू cos थीटा। ये मेरा निकल के आ गया, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये निकल के आया। अब देखो cos थीटा मेरा क्या है सर 1 है, तो ये मेरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मेरा, ये देखो ये पूरा 1 हो गया, देखो ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया। तो बेसिकली मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। क्लियर। देखो क्या हुआ मेरा cos थीटा 1 हो गया, cos थीटा 1 हो गया, तो मेरा सारा चीज मैंने सिंपली इसको एज इट इज लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। क्लियर, एज इट इज लिख दिया। ऑलराइट। अब ये मेरा पी क्यू सिंपली, अब ये 1 हुआ तो सारा टर्म 1 हो जाएगा, तो मैं इसको इन शॉर्ट डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकता हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये मेरा इसका निकल के आ गया पहला केस। ये केस किस चीज का है, ये केस किस चीज का है, अगर दोनों वेक्टर्स मेरे पैरेलल हैं, अगर मेरे दोनों वेक्टर्स पैरेलल हुए तो ऐसा होगा, अगर मेरे दोनों वेक्टर्स पैरेलल हुए तो ऐसा होगा। अब दूसरे केस की बात करते हैं, सर। अब दूसरे केस पे बढ़ते हैं। दूसरा केस में मैं क्या बोलूंगा, देखते हैं केस टू। अगर मेरे दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हुए, इफ बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, दोनों में थीटा में, दोनों में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, दोनों में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, दोनों में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और
cos 90 क्या होता है सर? cos 90 होता है, cos 90 होता है जीरो, cos 90 होता है जीरो। अब देखो चीजें कैसे बनेगी, वही फॉर्मूला वापस उठाओ जो लास्ट में निकला है आपका। और हाँ बताओ, ये फॉर्मूला इसको चार्ट डालो, ये आपको बहुत काम आने वाला है, सुपर पोजिशन पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगा ये। अब इसके में देखो क्या होगा मेरा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब क्या हुआ, cos थीटा तो मेरा क्या हो गया सर, जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग दैट इज जीरो। जैसे आपका दोस्त गंदा है तो आप उसके साथ बैठोगे आप भी गंदे हो जाओगे, तो इसका मतलब आपका दोस्त बुरा है उसके साथ बैठोगे तो आप भी बुरा हो जाओगे। संगत का असर, ऐसे जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो सारा टर्म जीरो हो गया, तो मेरा बेसिकली क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दिख रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि सारा टर्म आपस बाजू वाला सब जीरो हो गया, बाजू वाले सारे टर्म जीरो हो गए, बाजू वाले सारे टर्म मेरे जीरो हो गए। क्लियर? ऑलराइट, सारे टर्म मेरे बाजू में जीरो हो गए, हो गया। बस ये निकल गया आपका रिजल्टेंट, ये मेरा आपका निकल के आ गया रिजल्टेंट। देखो ये आपका निकल के आ गया रिजल्टेंट। क्लियर? क्लियर? ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। अरे हाँ, एक तो चीज मैं भूल गया आप में, देखो ये तो सही है, एक यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये आगे आएगा, और ये फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू p प्लस क्यू। ठीक है, p प्लस क्यू, ये मेरा फाइनल है। ठीक है, p प्लस क्यू। और यहां मत काटना है क्योंकि दोनों में अपना अपना सेपरेट है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे होल नहीं है इसलिए अलग अलग है, इसलिए नहीं कटा। क्लियर? ये मेरा केस वन था, डेट इज इन पैरेलल कंडीशन, जिसमें r इज इक्वल टू p प्लस क्यू आया। दूसरा डेट इज परपेंडिकुलर, जिसमें r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आया। ठीक है, ये मेरे आ गए, ये मेरे आगे दो केसेस डायरेक्शन के मामले में। ठीक है, ये रहा आपका टोटल कच्चा चिट्टा किसका, पैरेललोग्राम लॉ का। पहले हमने देखा पैरेललोग्राम क्या लॉ वेक्टर्स में क्या होता है, फिर उसका हमने एक्सप्रेशन देखा कैसे निकलता है, उसके हमने कुछ वैल्यू सारे निकाल के यहाँ देख लिए। उसके बाद हम डायरेक्शन की बात, ये मैग्नीट्यूड हो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर लिए। अब डायरेक्शन की बात करने के लिए हम यहाँ पे आए, तो डायरेक्शन हमने पहले कुछ यहाँ पे सॉल्व करके निकाला, डायरेक्शन फॉर विद रिस्पेक्ट टू पी आपका ये निकल के आएगा। और उसमें दो केसेस हैं, अगर दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो ये आ गया, दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो ये आ गया। ऑलराइट, क्लियर? तो ये था आपका पूरा पैरेललोग्राम लॉ की कहानी, और उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे वेक्टर्स के हिसाब से होता है, सारी चीज हमने यहाँ पे देखी। ऑलराइट, तो इसमें आपको थोड़ा, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा डोज हैवी हुआ होगा, थोड़ा लेक्चर थोड़ा वैसा था, बट कोई बात नहीं, चीजों को जितने आराम से समझोगे, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इसको आराम आराम से समझना चाहिए, तब चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, इंटरकनेक्ट है आपस में। तो ऑलराइट, तो सारे लेक्चर्स को टाइम पे देखो, ये नोट्स अपने हाथ से बनाओ, जितने अपने हाथ से बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतने रखेंगे। दैट्स इट फॉर द टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम फैकल्टी। पर उसके पहले अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन, यू आर फ्री टू आस्क, जाके उसमें आप डाउट वगैरह पूछ लो अपने, फट से आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। इन केस आपको कोई भी पार्ट में कुछ भी डाउट है, मैं समझ सकता हूँ, या आप थोड़ा हेक्टिक पार्ट था, आपका दिमाग लगने वाला पार्ट था, तो इसमें कुछ भी डाउट रहेगा आप वो जगह का फोटो खींच के मुझे भेज सकते हो, मेरा पर्सनल हैंडल है, आपके यहाँ पे डाउट और डेफिनेटली क्लियर किए जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम फैकल्टी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।